नहीं, अरे 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। अरे आशा ममता जीविका को 25,000 जीविका अपने परिश्रम से बिहार के भविष्य को संभाल रही है, लेकिन नीतीश को जीविकोपार्जन के लिए नाम मात्र के मानदेय 2,500 रुपया दे रही है। रसोईया बर्बाद है। हम चाह रहे हैं दिया जाए, हम चाह रहे हैं जो बिहार के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो राज्य सरकार 400 रुपया देती है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सीपीएम के तमाम विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर जीविका दीदियों को लेकर। सर, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप? जीविका दीदी, आशा और ममता बिहार के भविष्य को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और ये राज्य सरकार उनके मतों के आधार पर खड़ी है, लेकिन उनके साथ 20-25 सालों से जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, दिन भर उनसे काम लिया जाता है, मोबाइल खरीदना पड़ता है, कई तरह के संकटों को झेलना पड़ता है, लेकिन उनको जो है मानदेय के नाम पर सिर्फ 2,000 रुपया मिलते हैं। रसोईया के वही हाल है, 1,600 रुपया मिलता है। तो हम तो चाहते हैं आशा, ममता, जीविका और रसोईया जो महिलाएं हैं इनको अस्थायीकरण किया जाए और उनको 25,000 रुपया सैलरी जो है प्रति माह दिया जाए। भाई इस मांग को लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो केरल के तर्ज पर 3,000 मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर आज हम सदन के अंदर, सदन के बाहर और सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी पार्टी के लोग सड़कों पर भी सवाल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के समक्ष ये तमाम बातें रखेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार के समक्ष तमाम बातें रखेंगे। नहीं मानेंगे तो 2025 में इसका खमियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। एक सवाल और है, कल सदन में जो सत्ता के मंत्री हैं यानी कि जो श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि 156 जो लोगों की मौत हुई है 2016 से अब तक शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब से। कैसे देखते हैं इस आंकड़े को? वो आंकड़ा उनका झूठा आंकड़ा है। 156 नहीं, हजारों की तादाद में शराब से मौतें हुई हैं। अकेले सारण प्रमंडल के अंदर जो है, जो निजी आंकड़े हैं हमारे, 350 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मरे हैं। और ये तो पहले कहते थे कि पिएगा तब मरेगा। मैंने ही सदन के अंदर सवाल उठाया था, सत्ता पक्ष में मैं था, लेकिन मैंने नीतीश कुमार को धोया था और हमारे दबाव में इन्होंने फैसला लिया कि हम उनको 4 लाख मुआवजा देंगे, जो मेरा मांग था। तो ये श्रवण कुमार जो कह रहे हैं कि मुआवजा दे रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्टे नहीं था, ये कॉन्सेप्ट तो मेरा था। हमने दबाव दिया सदन के अंदर सरकार पर और बाध्य होकर सरकार को 4 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ा। तो ये आंकड़ा जो है उनका 156 का, ये आंकड़ा जो है गलत है। हजारों की तादाद में तो केवल सारण में मौतें हुई है। बिहार के अन्य प्रांत, अन्य जगहों पर तो रोज मौतें हो रही है। तो ये लोग जो है निर्लज है, झूठ बोलते हैं, सदन को, बिहार की जनता को गुमराह करते हैं। इनका शराब बंदी जो पूरी तौर पर फ्लॉप है। शराब बंदी का मतलब अब सिर्फ रह गया है पुलिस पदाधिकारी, राजनेता और गुंडों की अकूत कमाई का साधन। ये शराबबंदी शराब से मुक्ति के लिए नहीं किया गया, बल्कि पुलिस प्रशासन, राजनेता और गुंडों की कमाई बढ़ाने के लिए शराबबंदी किया गया। जमीन पर कहीं शराबबंदी नहीं है। गरीब गुरबा जो है जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। ये निर्लजता की प्रकाशता है कि ऐसी सरकार ढोंग करती है कि 155-56 मरे। ये जो है बिहार की जनता को भ्रम में रखने वाला शर्मनाक बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार में हजारों की तादाद में शराब से लोग मरे हैं और ये इसलिए बोलते हैं कि जब उसकी सबकी समीक्षा करेंगे तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसे भी परिवार जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, मरने के बाद जला दिया, तो इससे ज्यादा भी कोई निर्लज और निरंकुश सरकार बिहार में होगी जो अपने नागरिकों के मौत पर जो है मातम मनाने की जगह पर मुख्यमंत्री भरे सदन में खुशियों का इजहार कर रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीपीएम के नेता साफ कहा है कि जो तस्वीरें बिहार में नजर आई हैं, शराबबंदी कानून के बाद करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, बावजूद उसके जो आंकड़ा है वो सरकार गलत पेश कर रही है। बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुई वो पूरी तरीके से विफल है। वहीं केरल के तर्ज पर जीविका दीदियों को और जो रसोइयाँ हैं उनके मानदेय बढ़ाने की बात की गई और 25,000 जो केरल में मिलता है उसी तर्ज पर बिहार में लोगों को मानदेय दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।